ये फोटो सर बहुत अरे भैया वायरल हो रहा है वो सर। तो भतीजा है, तो एक साथ बैठे तो क्या दिक्कत है? हाँ, वही चचा भतीजा है, हाँ। एक साथ बैठ गए तो उसमें दिक्कत यही किस तो बात का पूरे है? बिहार को जानना है नहीं कि नहीं, जब पटना से हमारे तेजस्वी जी उनको चचा कहते हैं, और चचा कहते हैं तो वो भी एक भतीजा की तरह, बेटा की तरह मानते हैं। नीतीश जी के पास इससे बेहतर मौका कभी नहीं होगा कि एक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करें। और आपकी ही पार्टी के कई लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल, अभी भी बोल रहे हैं, जमा खान बोले, एक एमएलसी भी आपके बोल रहे हैं। आपको नहीं लगता है सर कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बने और पूरे बिहार वासियों को ऐसा नहीं लगेगा कि कोई बिहार का प्रधानमंत्री बने? राष्ट्रपति तो हो गए बिहार से, प्रधानमंत्री बने। देखिए, ये प्रधानमंत्री के मटेरियल की कहाँ सवाल हो रहा है? कि नहीं पूरा पूरा का पूरा जो एक प्रधानमंत्री में गुण होना चाहिए, वो सारे गुण इनमें विद्यमान है। नीतीश कुमार जी में उन्होंने बहुत काम किया है, देश के लिए भी और बिहार के लिए भी। सिर्फ इच्छा है कि हम सबको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। जो उनका काम है उसको पूरे ईमानदारी से करते हैं। एक मुख्यमंत्री के तौर पर जो उन्होंने किया है, शायद बिहार के इतिहास में या बहुत सारे स्टेट में भी हम कहते हैं कि इनके काम को, किए हुए काम को तो है, लोग जो है अनुसरण करते हैं। इसलिए खबर चल रही कि तरह तरह पुआ पक रहा है सर, आप बता दें। पुआ पक रहा है तो उसको सूंघिए आप। लोकसभा चुनाव में बिहार में इंडिया को 9 सीटें आई, एक पप्पू यादव को 10। तो नुकसान में इंडिया गठबंधन नहीं रहा। जहां एक सांसद थे वहां अब 10 सांसद हैं, अगर पप्पू यादव को जोड़ दें तो नुकसान में बीजेपी रही, नुकसान में जदयू, और लोजपा को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, चिराग पासवान को। तो बिहार में जितना कैंपेन हो रहा था, उस कैंपेन में तेजस्वी यादव घूम रहे थे और उनके साथ घूम रहे थे मुकेश सहनी। यही दोनों स्टार प्रचारक थे और कह रहे थे कि हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए। मुकेश सहनी के साथ मछली भी खा रहे थे, संतरा भी खा रहे थे तेजस्वी यादव, और यही दोनों पूरा प्रचार की कमान संभाले हुए थे। तो मुकेश सहनी का कितना प्रभाव हुआ इस चुनाव में, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले जिन 3 सीटों पर मुकेश सहनी को सीटें मिली, जिसमें झंझारपुर है, मोतिहारी है और गोपालगंज है, वहां क्या हुआ तो सबसे पहले हम वहीं देख लेते हैं जहां जहां मुकेश सहनी को सीटें मिली। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग झंझारपुर की, और झंझारपुर में उनके उम्मीदवार थे सुमन कुमार महासेठ, और जदयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी से थे रामप्रीत मंडल। यहां पर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी से सुमन महासेठ हार गए, और वोटों का जो अंतर है वो है 1,84,000 कुछ वोट से हारे हैं। मतलब करीब करीब 2 लाख वोटों से मुकेश सहनी के उम्मीदवार हारे झंझारपुर में। वहां मल्लाह की अच्छी आबादी है। उसके बाद गोपालगंज में मिला, तो गोपालगंज में जो हार हुई है मुकेश सहनी की पार्टी की, उनके उम्मीदवार प्रेमनाथ चंचल और उर्फ चंचल पासवान की, उनकी हार हुई 1,27,000 वोटों से, यानी ये भी 1 लाख से ज्यादा वोटों से हार हुई। और तीसरे जो उनके उम्मीदवार थे मोतिहारी से डॉक्टर राजेश कुमार कुशवाहा, वहां पर वीआईपी के जो उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कुमार कुशवाहा थे, वो राधा मोहन सिंह बीजेपी के कैंडिडेट से हारे हैं 88,287 वोट से, यानी करीब करीब 1 लाख वोटों से। और गोपालगंज में जेडीयू से जीते आलोक कुमार सुमन। अब जरा सा बात कर लेते हैं, कहा जाता है कि मल्लाहों की जहां बहुत ज्यादा आबादी है वहां की बात करते हैं मुजफ्फरपुर में। हालांकि मुजफ्फरपुर में कैंडिडेट थे कांग्रेस के और एक तरफ बीजेपी से। कांग्रेस के कैंडिडेट वही थे जो पहले बीजेपी के वहां से सांसद थे, अजय निषाद, और इस बार बीजेपी ने टिकट दिया था राजभूषण चौधरी को। यहां पर मल्लाहों का कहा जाता है कि बहुत वोट है। यहां पर हार हुई कांग्रेस की 2,34,000 कुछ वोटों से। तो यहां भी मुकेश सहनी का जलवा नहीं चला। अब चलते हैं मुकेश सहनी का जहां घर है। मुकेश सहनी का घर है दरभंगा, और दरभंगा में बीजेपी से उम्मीदवार थे गोपाल जी ठाकुर, जो वर्तमान में सांसद भी थे, अभी भी हैं और फिर जीत गए हैं, और ललित यादव आरजेडी से वहां उम्मीदवार थे। मुकेश सहनी के घर में, उनके गढ़ में 1,78,000 वोटों से आरजेडी के उम्मीदवार ललित यादव की हार हुई। यानी इन जिन क्षेत्रों की हम बात किए, सारे जगह
मल्लाह की बहुत ज्यादा आबादी है, मल्लाह का बहुत वोट है। उसी तरह खगड़िया की भी हम बात कर लें, हम खगड़िया में भी मल्लाह की बहुत आबादी है। वहां भी करीब करीब 1.5 लाख वोटों से लेफ्ट के उम्मीदवार संजय कुशवाहा की हार हुई और लोजपा के उम्मीदवार राजेश वर्मा की जीत हुई, जबकि मुकेश सहनी वहां कई दौरा किए। तो इन मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ है बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री और जेडीयू के सीनियर लीडर मदन सहनी साहब। सर, आप भी मल्लाह के नेता हैं और मुकेश सहनी भी क्लेम करते हैं कि हम सन ऑफ मल्लाह हैं, लेकिन इस चुनाव में मुकेश सहनी का जलवा नहीं चला। उनके क्षेत्र में उनके उम्मीदवार भी सारे बुरी तरह हार हुई, बड़े अंतराल से। जो हम आपको बताएं, आप जेडीयू में हैं, आप पहले जिला परिषद के अध्यक्ष बने, लगातार 3 बार विधायक बने, लगातार 2 बार मंत्री बने 2 सरकार में। तो मल्लाह का नेता बिहार में कौन, मुकेश सहनी या मदन सहनी? ये तो आपको इस चुनाव का जो रिजल्ट है जिसको आप पढ़ रहे थे, इसी से स्पष्ट हो रहा है। हम उनके तरह अपने आप को स्वयंभू बन करके और किसी को थोपने का काम नहीं करते हैं। और ये तय करना लोगों का काम है कि हम नेता हैं, किस समाज के नेता हैं, जमात के नेता हैं, सभी को लेके चलते हैं कि सिर्फ जात को लेके चलते हैं, ये तो लोग तय करते हैं। और कोई भी आदमी सिर्फ एक जाति से राजनीति न करता है, न करना चाहिए। हाँ, एक बात है कि जात का जहाँ समस्या होगा, जहाँ उसका काम होगा, उसका समाधान करना हम लोग का दायित्व तो बनता है, लेकिन सिर्फ एक जाति से तो कभी राजनीति होता नहीं। एक बात, चिराग पासवान इसमें सफल है सर? नहीं, वो सिर्फ एक जाति से कहाँ, उनके पासवान के ना ठीक है ना, पासवान से वो होना कोई गलत बात तो है नहीं। और उनका पार्टी में तो कहीं पासवान लिखा हुआ नहीं है, वो तो लोक जनशक्ति पार्टी उनका नाम है ना, रामविलास जी के नाम पर है। और उनको सभी जाति का वोट मिलता है, सिर्फ पासवान का वोट तो नहीं मिलता है। और उनके जाति से जो है श्री अशोक चौधरी जी जो दलित वर्ग से है, लेकिन पासवान तो नहीं है, उनकी सुपुत्री ने चुनाव लड़ा है। उसके बाद एक राजेश वर्मा लड़े हैं, बीना देवी जी लड़े हैं। तो सिर्फ पासवान ही तो उनको 2-2 लाख 3-3 लाख से जीत रहे हैं, तो सिर्फ पासवान के वोट से तो नहीं जीत रहे हैं। सभी प्लस हो जाता है, प्लस हो जाना अलग चीज है, लेकिन एक जाति का पार्टी आप क्यों बना रहे हैं? वो सभी जाति के पार्टी है और सभी को लेकर के चलते हैं। आप सवाल कर रहे हैं कि भाई जिनका नाम आप ले रहे हैं, जो जिनको विपक्ष के नेता साथ में लगातार लेकर के 248 सभा किए, तो आप खुद ही बता रहे हैं। और खास करके आप उत्तर बिहार के बारे में, रिजल्ट के बारे में बता रहे हैं, तो आप गिना दिए दरभंगा उनका घर है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि वोटर वो समस्तीपुर लोकसभा में आते हैं, तो समस्तीपुर में तो 2 लाख से ज्यादा से हारे हैं, 1.5 लाख के करीब वहां से भी हारे हैं। दरभंगा में भी वो हारे हैं, समस्तीपुर में हारे हैं, झंझारपुर में उनका तो पार्टी के उम्मीदवार थे, वहां से हारे हैं। उसके बाद मधुबनी से हारे हैं, बेतिया से हारे हैं, वाल्मीकि नगर से हारे हैं, मोतिहारी जहां उनका उम्मीदवार था पार्टी का वो हार चुके हैं, बगल के गोपालगंज में उनके पार्टी के उम्मीदवार थे वो हार चुके हैं। उसके बाद आपको मुजफ्फरपुर में उनका सबसे ज्यादा दावा रहता था, जो आप बता रहे हैं कि हम वहीं से टिकट लेंगे, वहीं से चुनाव लड़ेंगे, और उन्हीं के वजह से हमको लगता है अजय निषाद का टिकट भी कट गया। और फिर वहां से डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बने। और सबसे ज्यादा उनका फोकस रहता था अगर मुजफ्फरपुर में, तो मुजफ्फरपुर से अजय निषाद को जिता देते, तब हम समझते कि निषाद का समर्थन उनको मिल रहा है। और उसके बाद वैशाली में देख लीजिए, हाजीपुर में देख लीजिए, उजियारपुर में देख लीजिए, सारे सीट तो हम लोग जीत चुके हैं। और सबसे ज्यादा बहुलता इसी इलाका में है। आप खगड़िया में देख लीजिए, हम लोग जीत चुके हैं, उधर भागलपुर में हम लोग जीत चुके हैं, तो बांका में जीत चुके हैं। आप सारे जगह पर तो हम लोग जीत ही चुके हैं। सब जो बोल रहे हैं मल्लाह की आबादी वहां ज्यादा सारे जगह पर। आप हमारा आबादी पूरे बिहार में है, हमारा आबादी पूरे देश में है, ये अलग बात है, लेकिन सबसे ज्यादा उनका फोकस रहता था और इसी जगह पर उनको वोट नहीं मिला, इसीलिए तो उनका उम्मीदवार और उनका गठबंधन हारे हैं। जहाँ जहाँ मल्लाह की आबादी है, बड़ी आबादी, वहाँ ज्यादा अंतराल से हार हुई, ज्यादा हारे हैं ना। तो ये सारे बात आप खुद ही स्वीकार करें, जितने बात आपको हम पहले हम आपको सब बात बता चुके थे। आपको याद है कि नहीं है? आपके यहाँ रिकॉर्ड भी होगा। अच्छा, सारे बात कहा जा रहा है कि मल्लाहों में क्या इस बात को लेकर नाराजगी थी कि पार्टी मल्लाहों की एक भी उम्मीदवार मल्लाह नहीं था? नहीं, कई कारण है। एक तो आप
गंगा जल लेकर के कसम खिलाते हैं कि हम जो है टिकट नहीं बेचेंगे। ये आप जनता को मैसेज दे रहे हैं। जनता पर ये आरोप लगाना कहाँ तक एक जनप्रतिनिधि या एक नेता का काम है कि अपने ही समाज के लोगों पर आप आरोप लगा रहे हैं कि हम वोट नहीं बेचेंगे। तो ये एक उनके विरुद्ध लोगों को लगा कि ये गलत हम लोग को मैसेज दे रहे हैं। बात बोले एक चीज ये सवाल और दूसरा उन्होंने यह कहा था कि जो हमको आरक्षण देगा हम उसी के साथ गठबंधन करेंगे। तो जरा आप सोचिए, वो गठबंधन किसके साथ किए हैं? राष्ट्रीय जनता दल के साथ। और राष्ट्रीय जनता दल तो ऑलरेडी 15 साल तक बिहार में शासन में रहे। तो 15 साल में जो नेता, जो सरकार एक पंचायत में आरक्षण नहीं दे पाया हो, उस सरकार से या उस नेता से आप कैसे उम्मीद कर करके उसके साथ गठबंधन कर लेते हैं? समय समय की बात है। नहीं, समय समय की, जो आप भरोसे के लायक है ही नहीं। तो वैसे नीतीश जी कभी बीजेपी के साथ जाते हैं, आरजेडी के साथ जाते हैं, बीजेपी के साथ जाते हैं। अभी भी कहा जा रहा है सर नीतीश कुमार इसको भरोसा, ये भरोसा वाली बात नहीं है। जनता इससे प्रभावित नहीं होता है। जनता जिस निर्णय से प्रभावित होता है उस निर्णय से जनता को प्रभाव पड़ता है कि ये हमारे पक्ष में है कि हमारे विपक्ष में है। आप उसके साथ चले गए हैं जिसके समय में मारकाट होता था, जिसके समय में छीन झपट होता था, जिसके समय में जंगल राज था, जिसके समय में घोटाला होता था। नीतीश जी भी गए थे उनके साथ। नहीं, वो अलग बात है। लेकिन हम कह रहे हैं कि जनता को भरोसा नहीं है। ये फोटो सर बहुत अरे भैया वायरल हो रहा है। वो तो हेलीकॉप्टर में है ना। नहीं हेलीकॉप्टर में बैठ करके, हेलीकॉप्टर कर रहे जहाज में है। तो जहाज में जिनको जहाँ सीट मिला बैठा, और उनसे कोई निजी दुश्मनी तो नहीं है। चचा भतीजा है तो एक साथ बैठे तो क्या दिक्कत है? चचा भतीजा है एक साथ बैठ गए तो उसमें दिक्कत किस बात का? पूरे बिहार को जानना है। जब पटना से हवाई जहाज, नहीं बात समझिए ना, ये राजनीतिक लड़ाई को घरेलू लड़ाई में नहीं तब्दील कीजिए। ये जब हमारे तेजस्वी जी उनको चचा कहते हैं और चचा कहते हैं तो वो भी एक भतीजा के तरह, बेटा के तरह मानते हैं। तो इसमें ये संबंध अलग चीज है और राजनीति अलग चीज है। राजनीति में हमको देखना है कि जनता के हित में हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो जनता के हित में काम करने वाले हैं कि नहीं। कि हम पहले सवाल लोग को पता नहीं चला कि हम लोग गप किस पे किए हैं। ये फोटो है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की, दिल्ली गए साथ में। जब हवाई जहाज टेक ऑफ किया तो नीतीश जी आगे बैठे थे, तेजस्वी पीछे बैठे थे। और जब बाद में तस्वीरें आई तो नीतीश जी के बगल में तेजस्वी जी बैठ गए। तो मतलब पटना में लोगों को दिखाए कि हम लोग अलग अलग हैं। और जब ऊपर चल गए हवाई जहाज से तो वहाँ फिर दोनों चचा भतीजा साथ हो गए। तो एक चीज़ है सर, कोई भी राजनीति करता है तो उसकी महत्वाकांक्षा यही होती है कि सत्ता का सुख मिले। और नीतीश कुमार की भी इच्छा रही होगी, सबकी रहती है, आपकी भी है। कोई भी राजनीति करता है उसकी अंतिम लक्ष्य, अंतिम महत्वाकांक्षा यही होती है कि सत्ता मिले। तो नीतीश जी के पास इससे बेहतर मौका कभी नहीं होगा कि एक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करें। और आपकी ही पार्टी के कई लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल, अभी भी बोल रहे हैं, जमा खान बोले, एक एमएलसी भी आपके बोल रहे हैं। आपको नहीं लगता है सर कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बने और पूरे बिहार वासियों को ऐसा नहीं लगेगा कि कोई बिहार का प्रधानमंत्री बने? राष्ट्रपति तो हो गए, बिहार से प्रधानमंत्री बने। देखिए, आप जो है एक बात तो समझिए कि प्रधानमंत्री के मटेरियल की कहाँ सवाल हो रहा है कि नहीं? पूरा का पूरा जो एक प्रधानमंत्री में गुण होना चाहिए वो सारे गुण इनमें विद्यमान है, नीतीश कुमार जी में। लेकिन यह चुनाव जो लड़ा गया है वो एनडीए के नेता के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर जो चेहरा है वो श्री नरेंद्र मोदी जी का है। ये इसका हम काउंटर यही कर देंगे सर कि बिहार में भी चुनाव नीतीश जी लड़ते हैं बीजेपी के साथ, चल जाते हैं आरजेडी के साथ, लड़ते हैं आरजेडी के साथ, चल जाते हैं बीजेपी के साथ। इस तरह से होता ही कोई बड़ी बात नहीं है। पूरे बिहार के लोगों की ये भावना है, आपकी भी होगी कि हमारे नेता भी प्रधानमंत्री बने। ये आपकी भावना, बिहार के लोगों की भावना से होगा न हमारे चाहने से होगा। ये निर्णय जो है पहले ही हो चुका है, इसलिए इस निर्णय पर अब किसी भी तरह का सोच विचार या जो विपक्ष में, ये तो विपक्ष के लिए नाकामी है ना, ये तो बड़ा नाकामी विपक्ष के लिए है कि जिस समय वो इंडिया गठबंधन को संयोजन कर रहे थे, सबको एकजुट कर रहे थे, उन लोगों के पास समय नहीं था। और आज देख लीजिए कितना शर्मनाक बात है
कि वो विपक्ष की ओर से तो हमको नहीं लगता किसी ने बात किया है, और ये कोई प्रमाणित भी नहीं है कि किसी ने बात किया है। हाँ, आप लोग के माध्यम से यह बात आ रहा है। अगर इस बात में कहीं दम है तो इसका मतलब विपक्ष के पास कोई भी प्रधानमंत्री बनने योग्य चेहरा नहीं है। राहुल गांधी का इस तरह का कहा जा रहा है, मीडिया में भी बातें आ रही कि राहुल गांधी ने कहा कि तीसरा मोर्चा बना के आप लोग तय कर लीजिए प्रधानमंत्री कौन होंगे, हम समर्थन कर देंगे। ये तो उनकी कमी हुई ना। एक प्रधानमंत्री, कांग्रेस इतना बड़ा पुराना पार्टी है और भी बहुत सारे गठबंधन में उनके नेता हैं, और उनको प्रधानमंत्री नहीं बना करके, और जो आपके साथ नहीं है उनके जो है पीछे पड़े हुए हैं कि वो चले आवे, तो ये तो आपकी नाकामी हुआ है, अलग बात है ना। लेकिन ये तो उस पार्टी का, उस गठबंधन का नाकामी ही ये शर्मनाक बात जानना चाह रहे हैं। अंदर और बाहर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। वो सब कुछ तय हो चुका है, हस्ताक्षर वाला जाकर के देख लीजिए। हस्ताक्षर कई बार बिहार में नीतीश जी नहीं, ये सब नहीं होने वाला है। जो होना था आरजेडी वाले कह रहे हैं सर, समर्थक लोग कि जब आप इतना इच्छुक क्यों हैं? हम इच्छुक नहीं है, लेकिन हम आपके प्रति नहीं, हमारे प्रति आपके नेता हैं। हमारे नेता जो निर्णय लेना था वो ले चुके हैं। थे कि जब इंडिया गठबंधन हुआ था तो नीतीश जी बोलते उस समय क्यों नहीं सब तैयार हुए? यही बात है, उस समय तैयार होते ना। पिछला रोटी खाए हुए हैं, पिछला रोटी खाए हुए ना, तो पिछला रोटी खाए। लोग बोलते थे कि हमारे नेता पीएम कैंडिडेट नहीं बनाया। नहीं, तो ये बात तो सत्य है, तो उस समय सोचना चाहिए ना। उस समय नहीं सोचे तो मामला तो चूक गया ना। सुबह का भूला लोग सामने आ रहे हैं। अब कुछ नहीं हो सकता, हो चुका है। किस शर्त पर नीतीश कुमार मानेंगे? किसी भी शर्त पर, नो शर्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे तीसरी बार। उसके बाद तो पूरा 5 साल नहीं चलेगा। तो चल रहा है मीडिया में भी कि 5 साल की सरकार नहीं है, कमजोर है, कभी भी गिर सकती है। नहीं, ये सब सोचने से कुछ फायदा नहीं है। पूरे 5 साल चलेगा। जो सपना था नीतीश कुमार के, पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, नीतीश कुमार की भी इच्छा रही कि हम पीएम बने। उन्होंने बहुत काम किया है देश के लिए भी और बिहार के लिए भी। उनकी कोई इच्छा नहीं है, उनका सिर्फ इच्छा है कि हम सेवा करें, और उसमें सबसे सफल नेता रहे। मैंने अभी नीतीश कुमार की इच्छा मतलब नहीं है, तो इस तरह मैंने बोलते अनावश्यक इच्छा नहीं करते हैं ना। जो अंतरात्मा जागने वाली बात, जो उनका काम है उसको पूरी ईमानदारी से करते हैं। एक मुख्यमंत्री के तौर पर जो उन्होंने किया है, शायद बिहार के इतिहास में या बहुत सारे स्टेट में भी हम कहते हैं कि इनके काम को, किए हुए काम को तो है। लोग जो है अनुसरण करते हैं। इसलिए ये जो है इच्छा अनंत है, इच्छा के कारण उसके पीछे नहीं पड़ते। जो काम मिला है, जो जिम्मेवारी मिला है, उसको बखूबी निभा रहे हैं। ऐतिहासिक विदाई होती अगर नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनते। अब उसके बाद अगर राजनीति से अलग होते, सब लोग प्रधानमंत्री बन जाएंगे तभी ऐतिहासिक विदाई होता है, ऐसा थोड़े होता है। बहुत सारे महापुरुष हैं, बहुत सारे लोग हैं, और इन्होंने जो काम किया है उसको कभी देश के लोग और बिहार के लोग नहीं भूलेंगे। और इसलिए हम बोल रहे हैं सर, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के सामने मांग किए थे। बहुत सारे जो प्रधानमंत्री बने हैं देश के अंदर, तो हम नहीं समझते हैं किन्हीं से इनका कम इज्जत है, कम नाम है। लेकिन इज्जत है। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी में नीतीश कुमार बोलते हैं मोदी जी को कि हमारे पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए। इतनी छोटी सी मांग को मोदी इग्नोर कर देते हैं। समय आएगा तो वो भी हो जाएगा ना। बहुत सारे मांग को पूरा भी किया गया है, ऐसा थोड़े है कि उनके मांग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार की राजनीति की शुरू से ही रही है। नहीं, ऐसा मांग तो आज भी वो बोलते रहते हैं कि उनको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। ये तो आज भी मुख्यमंत्री जी बोलते हैं। तो वो उस पर तो आज न कल हो सकता है वो भी मांग पूरा हो जाए। अब आपकी और इंडिया गठबंधन वालों की बात है, अंदर की बात है, कब मानेंगे, कैसे मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अंदर में कुछ भी नहीं है, तो खोखला है इंडिया गठबंधन। खबर चल रही कि तरह तरह पुआ पक रहा है सर, आप बता दें। पुआ पक रहा है तो उसको सूंघिए आप। चलिए, तो अभी टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी के नेता हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे, क्योंकि उन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ा गया। लेकिन ऐसा बिहार में ही कई बार हुआ, नीतीश जी इधर उधर गए और राष्ट्रीय जनता दल वाले कह रहे हैं कि जब नाम ही पड़ गया है तो एक बार फिर पलट जाने में क्या दिक्कत है। तो पूरी बातचीत किए मदन सहनी साहब हैं, समाज कल्याण मंत्री हैं बिहार सरकार के, और इनका भी लंबा संघर्ष रहा। जिला परिषद का चुनाव, लगातार फिर विधानसभा चुनाव जीते 3 लगातार, 2 बार बिहार सरकार में, दूसरी बार मंत्री हैं। पहले खाद्य विभाग में मंत्री थे, अभी समाज कल्याण मंत्री हैं। और बात शुरू हुई थी मल्लाह को लेकर कि मल्लाह का बड़ा नेता कौन। तो इस बार
जो टेस्ट हुआ मल्लाहों के बीच, उस टेस्ट में मुकेश सहनी कहीं ना कहीं फेल होते नजर आए और मदन सहनी पास हुए। इस मल्लाह के नेता कौन है इसमें, तो आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिए। जय भीम, जय भारत।